हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आयंस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं पाटिल में दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन वर्ग 1 और हॉस्टल अधीक्षक के लिए ये हिस्ट्री। तो सबसे पहले आप सभी को दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों को, प्यारे दोस्तों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आपने नया साल अच्छे से मनाए होंगे दोस्तों। तो नए साल से नए दिन की शुरुआत करिए और अच्छे से पढ़िए। और इस महीने में आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है दोस्तों, अच्छा करके आइएगा, सिलेक्शन लेकर आइएगा और मस्त लगन के साथ पढ़िए, जुनून के साथ पढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों अपन आज पढ़ेंगे दोस्तों नया टॉपिक मराठा साम्राज्य। वैसे उस दिन भी हमने पढ़े थे दोस्तों मराठा साम्राज्य, तो ये थोड़ा सा बच गया है। इसके बाद में उत्तर और फिर मुगल काल पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों मराठा साम्राज्य। आज का टॉपिक है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, ठीक है, साम्राज्य आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा। मराठा साम्राज्य अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, मन लगा के। और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपके जैसे और भी अन्य भाई बहन जुड़ जाए और आपके जैसे पढ़ाई करें। तो अपन समझते हैं मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य कहाँ से स्थापित होता है दोस्तों? मराठा साम्राज्य शिवाजी महाराज के जन्म के बाद से मराठा साम्राज्य की शुरुआत होती है। ठीक है, तो 20 अप्रैल, तो क्या होता है, भोसले वंश एक रहता है, सिसोदिया वंश का एक शासक रहता है। तो भोसले वंश और सिसोदिया वंश के एक शासक रहता है कौन? शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज का जन्म दोस्तों 20 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में होने के कारण शिवाजी का नाम शिवाजी भोसले पड़ता है। शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों पड़ता है? शिवाजी महाराज का जन्म दोस्तों 20 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में होता है, इसीलिए उसका नाम शिवाजी रखा जाता है। और शिवाजी के पिता कौन रहे थे? शिवाजी के पापा शाहू जी महाराज, और माता कौन रही थी दोस्तों? जीजाबाई। तो शाहू जी महाराज एक कर्मचारी क्या कार्यरत रहते, मतलब किसी कर्मचारी क्या काम करते रहते। ठीक है, और अपने पुत्र की देखभाल भरण पोषण नहीं कर पाते। कौन? शाहू जी महाराज। किसकी? शिवाजी महाराज अपने पुत्र की भरण पोषण देखभाल नहीं करते। तो जीजाबाई क्या करती है दोस्तों? अपने पुत्र को लेकर कहा चली जाती है दोस्तों? शिवनेर दुर्ग में चली जाती है। तो वहां पे कौन रहता है दोस्तों? सानिध्य में एक आचार्य रहते हैं। आचार्य सानिध्य में कौन रहते? तुकाराम, रामदास उनके सानिध्य में रहते। तो उन लोग क्या करते दोस्तों? उनका भरण पोषण करते हैं। ठीक है, और 18 साल की उम्र में जब शिवाजी महाराज 18 साल का हो जाता है, तब शिवनेरी दुर्ग में क्या होता है दोस्तों? एक युद्ध चालू होता है। शिवाजी महाराज जब 18 साल के होते हैं, उसी टाइम एक युद्ध चालू होता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? गोरेला युद्ध। तो गोरेला युद्ध क्या होता है समझेंगे। गोरेला युद्ध दोस्तों, जैसे दुश्मन ने दुश्मन के घरों पर छुप छुप के वार करना, ये नीति को गोरेला युद्ध कहते हैं। क्या है दोस्तों गोरेला युद्ध? दुश्मन के द्वारा दुश्मन के ही घरों में छुप छुप के वार कराना, छुप छुप के वार करना क्या कहलाता है? गोरेला युद्ध। तो अपन अब लिखेंगे दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। तो लिखेंगे भोसले वंश, भोसले वंश के द्वारा सिसोदिया रुकिए दोस्तों, सिसोदिया वंश की एक नींव रखी। उसी को मराठा साम्राज्य उसी को मराठा साम्राज्य कहा जाता है। और
यही से मराठा साम्राज्य स्थापित होता है। अब नेक्स्ट लाइन लिखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? शिवाजी का जन्म, शिवाजी महाराज का जन्म 20 अप्रैल 1627 में शिवनेरी दुर्ग में होने के कारण इनका नाम शिवाजी रखा गया। ठीक है, शिवाजी रखा गया। किनकी माता दोस्तों? शिवाजी की। शिवाजी महाराज के पिता शाहूजी महाराज और माता कौन रहती है दोस्तों? शिवाजी की माता कौन रहती है? जीजाबाई रहती है। अब दिखेगा नहीं दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से अपन। ठीक है, तो इनकी माता कौन रहती है दोस्तों? जीजाबाई। देखिए, भोसले वंश के द्वारा सिसोदिया वंश की एक नींव रखी गई, तो उसी को मराठा साम्राज्य कहा गया और यही से मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। शिवाजी महाराज का जन्म कब होता है दोस्तों? 20 अप्रैल 1627 में शिवाजी महाराज का जन्म होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है जन्म? शिवनेरी दुर्ग में। तो शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म होने के कारण इनका नाम शिवाजी रखा गया। ठीक है, और शिवाजी के पिता कौन रहते दोस्तों? शाहूजी महाराज। ठीक है, शाहूजी महाराज रहते हैं शिवाजी के पिता, और माता कौन रहती है? जीजाबाई। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, और यदि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट से करिएगा। और अभी शाम को और सवेरे हर दिन एमसीक्यू क्लास डलती है, देख लिया करिए थोड़ा। तो शाहूजी महाराज मतलब शिवाजी के पिता, तो क्या करते हैं? शिवाजी के पिता बीजापुर के शासक के यहाँ कर्मचारी का कार्य करते। कौन कार्य करते हैं? शाहूजी महाराज शिवाजी के पिता कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं, बीजापुर के शासक के यहाँ कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है,
दादाजी दादाजी कर्णदेव और आध्यात्मिक गुरु रामदास और तुकाराम शिवाजी महाराज का भरण पोषण करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्योंकि साहू जी ने अपने पुत्र की देखभाल करने से मना कर दिया था देखभाल करने से मना कर दिया था, जिस कारण जीजाबाई अपने पुत्र को लेकर पुण्य भूमि अपने गांव पुण्य भूमि में आए। ठीक है, भूमि में आई। आगे इतना समझ में क्या होता है दोस्तों, शिवाजी के पिता बीजापुर के एक शासक की यहाँ कर्मचारी रहते, मतलब कार्य करते उनके घर में। ठीक है, तो फिर शिवाजी मतलब साहू जी महाराज अपने पुत्र की देखभाल करना, पालन पोषण करना उचित नहीं समझते। देखभाल करने को श्राप कतई मना कर देते हैं, क्योंकि वो खुद दूसरे के घर में बीजापुर के शासक या कर्मचारी रहते, कार्यरत रहते हैं। तो जीजाबाई क्या करती है, अपने पुत्र को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती, एक पुण्य भूमि रहती है उसके गांव में, तो यहाँ पर आ जाती है। तो वहां पर कौन रहते हैं दोस्तों, वहां पर रहते दादाजी कर्णदेव, कौन रहते, आध्यात्मिक गुरु रहते रामदास और तुकाराम। तो इनके सानिध्य में शिवाजी महाराज का भरण पोषण हो जाता है। ठीक है, तो इन लोग करते हैं, किन लोग करते हैं, दादाजी कर्णदेव, आध्यात्मिक गुरु रामदास और तुकाराम शिवाजी महाराज का भरण पोषण करते हैं। आगे इतना समझ में, क्योंकि पिता ने मना कर दिए थे भरण पोषण करने के लिए, तो इनके आध्यात्मिक गुरु करते भरण पोषण। देखिए, क्योंकि साहू जी ने अपने पुत्र की देखभाल करने से मना कर दिया था, जिस कारण जीजाबाई अपने पुत्र को एक पैतृक भूमि, एक गांव में रहती है, तो वहां लेकर जाते हैं, जहां पर इन लोग रामदास और तुकाराम उस पुत्र का भरण पोषण और देखभाल करते हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे शिवाजी महाराज 18 साल के हो जाते हैं, 18 साल के आयु में गोरेला युद्ध होता है। गोरेला युद्ध होता है। किसके 18 साल के होने पर दोस्तों, ब्रैकेट में लिख देते हैं शिवाजी के, शिवाजी महाराज के, नहीं तो आप भूल जाओगे कि किसके 18 साल होने पर, महाराज के। ठीक है,
शिवाजी महाराज के 18 साल होने पर गोरेला युद्ध हो जाता। तो शिवाजी महाराज 18 साल की उम्र में ही 18 साल के उम्र में ही अपने पिता कोष्टक में लिखेंगे शाहू जी, अपने पिता शाहू जी महाराज की जागीर संभालता। कौन जागीर संभालता है? इसका पुत्र शिवाजी महाराज, ठीक है, संभालता है। 1640-42 में शिवाजी महाराज का विवाह एक सेकेंड, स्पष्ट दिख रहा है या नहीं चेक कर लेते हैं। तो सईबाई निम्बालकर के साथ होता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? शिवाजी महाराज अपने पिता के साथ मिलकर गोरेला युद्ध में साथ देता है, सहयोग करता है, ठीक है, साथ देता है। दोस्तों अभी हमने शुरुआत में समझे थे कि गोरेला युद्ध क्या होता है दोस्तों। तो दुश्मन के द्वारा दुश्मन के घरों पर छुप छुप के वार करना ही गोरेला युद्ध होता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है दोस्तों, ये मराठा साम्राज्य पढ़ रहे हैं अपन। तो 18 साल की उम्र में जब मतलब शिवाजी महाराज 18 साल का हो जाता है तभी गोरेला युद्ध की शुरुआत होती है। फिर क्या होता है, शिवाजी महाराज 18 साल की उम्र में ही अपने पिता शाहू जी महाराज की क्या करते हैं दोस्तों, जागीर संभालता है, ठीक है, अपने पिता का जागीर संभालता है। कौन? शिवाजी महाराज शाहू जी महाराज की जागीर संभालता है। और 1640-42 में क्या होता है, शिवाजी महाराज का विवाह किससे होता है दोस्तों? सईबाई से, सईबाई निम्बालकर से। किसके साथ होता है दोस्तों? शिवाजी महाराज की शादी किससे होती है? सईबाई निम्बालकर के साथ, ठीक है। और शिवाजी महाराज अपने पिता के साथ मिलकर गोरेला युद्ध में सपोर्ट करते, मतलब दोनों बाप बेटे मिलकर दुश्मन के घरों में दुश्मन के साथ मिलकर छुप छुप के वार करते। तो इसमें सपोर्ट कौन किसका रहता? शिवाजी महाराज का। शाहू जी महाराज अपने पिता को मतलब शाहू जी महाराज को बहुत सपोर्ट करते गोरेला युद्ध में, ठीक है। तो गोरेला युद्ध क्या होता है? दुश्मन के द्वारा दुश्मन के घरों में छुप छुप के वार करना, ठीक है। और सईबाई के साथ 1640-42 में सईबाई के साथ इसकी शादी हो जाती है। आगे इतना समझ में, सईबाई निम्बालकर के साथ इनका विवाह हो जाता है। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है। तो ये गोरेला युद्ध में अपने पुत्र के भी साथ और मित्रों के भी साथ पिता के मतलब गोरेला युद्ध में शाहू जी महाराज क्या करता है, शाहू जी महाराज अपने पुत्र शिवाजी महाराज के साथ और अपने मित्रों के साथ मिलकर गोरेला युद्ध का क्या करता है, धावा बोलता है, ठीक है, धावा बोलता है। आगे इतना समझ में स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे का कल देखेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। और शाम को हमारी
क्लास रहती है, सवेरे हमारी क्लास रहती है दोस्तों एमसीक्यू, यूजीसी नेट एमसीक्यू की हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमी, देखना ना भूलिए। और दोस्तों में ज्यादा नहीं तो एक या दो ही लोगों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और समझ में नहीं आता तो प्लीज कमेंट से करिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी यूट्यूब में फ्री क्लास मिल रही है। नोट्स बनाइए दोस्तों, अपनी नोट्स अपने कोई समझ में आती है, आपके पास नोट्स बनी रहेगी तो कोई भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी, कभी भी काम आ सकती है नोट्स। तो दोस्तों अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।